एल्किल हैलाइडों की प्रतिस्थापन क्रियाओं की क्रियाविधि हम आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया करते हैं। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक SN1 और एक SN2। तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया करते हैं, जबकि मेथिल हैलाइड तथा प्राथमिक हैलाइड और द्वितीयक हैलाइड SN2 प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया करते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया इसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस क्रिया में आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक यह है तथा यह है, ये निगेटिव होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया SN1 की क्रियाविधि निम्न प्रकार से है। SN1 की क्रियाविधि इसको SN1 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 1 होती है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तृतीयक एल्किल हैलाइड जो होते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 करते हैं। इसमें प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि अभिक्रिया का जो वेग है वह किसी एक अणु के सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे जब हम टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की क्रिया जल तथा एसीटोन के मिश्रण में सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे CH3CCl की क्रिया जब हम NaOH से कराते हैं तो हमको CH3COH धन NaCl हमको प्राप्त होता है। यह जो है SN1 प्रकार की अभिक्रिया है। इसको टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड कहते हैं और इसको कहा जाता है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल कहा जाता है। इसमें देखा गया कि प्रयोग द्वारा ज्ञात हुआ कि इसका जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर वह टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड के सांद्रता के समानुपाती है। CH3CCl के सांद्रता के समानुपाती है। माने यह केवल जो है इस एक अणु के सांद्रता के समानुपाती है, इसलिए इसको SN1 प्रकार की अभिक्रिया कही गई। इसकी क्रियाविधि दो पदों में संपन्न होती है। क्रियाविधि सर्वप्रथम CH3CCl का यह बंध टूटता है।
और यह क्रिया मंद गति से होती है। तो ये बन जाता है CH3 प्लस बन जाता है तथा Cl माइनस बन जाता है। इसको टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन कहा जाता है। इसको टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन कहा जाता है। फिर यह टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन नाभिक स्नेही अभिकर्मक से सामने से या पीछे से ये जो है अपक्रिया करता है और टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त होता है। CH3 प्लस नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH माइनस से यह अपक्रिया करता है। इस तरह से यह अपक्रिया करता है और बन जाता है CH3COH धन Cl माइनस बन जाता है। यह क्रिया मंद गति से होती है, यह क्रिया तीव्र गति से होती है। अतः वेग निर्धारक पद में यह वाली अपक्रिया भाग लेती है। इसमें जो है इसकी जो अपक्रिया की दर है इसके सांद्रता के समानुपाती होता है, इसलिए इसको SN1 प्रकार की अपक्रिया कही जाती है। यह प्रथम कोटि की एकाणुक अपक्रिया है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि SN1 प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया केवल तृतीयक एल्किल हैलाइड करते हैं। SN1 प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की अपक्रियाशीलता इस प्रकार से है। अपक्रियाशीलता का क्रम SN1 प्रकार की अपक्रिया की अपक्रियाशीलता का क्रम तृतीयक एल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा होता है। फिर जो है द्वितीयक में होता है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, सबसे कम प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होता है। एल्किल हैलाइड में होता है। इनके अपक्रियाशीलता का जो क्रम है यह इनके कार्बोधनायन के अस्थायित्व पर निर्भर करता है। टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन जैसे CH3C प्लस का जो स्टेबिलिटी है ज्यादा है। उसके बाद यह द्वितीयक है CH3 प्लस, और यह जो है प्राथमिक है CH2 प्लस। इस कार्बोधनायन का अस्थायित्व तो ज्यादा है, इसलिए इसकी अपक्रियाशीलता ज्यादा है। इसका अस्थायित्व ज्यादा इसलिए क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 9 है। अल्फा हाइड्रोजन जो है 9 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है 6 है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है केवल 3 है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं
उसके कार्बोधनाएं ज्यादा अस्थायी होते हैं। तो टर्सरी ब्यूटिल, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है TRT ब्यूटिल हैलाइड। इसको जो है आइसो प्रोपाइल हैलाइड कहा जाता है, तथा इसको इथाइल हैलाइड कहा जाता है। इसका यदि हम लोग स्ट्रक्चर बनावे तो इसका स्ट्रक्चर यह है। इसका स्ट्रक्चर यह है, इसका स्ट्रक्चर यह है, और इसका स्ट्रक्चर यह है। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, इसके बाद वाले जितने भी ये कार्बन है, अल्फा कार्बन है, इनके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है इनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो देखिए 3 3 6 3 3 का 9, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9, इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है। चूंकि इस कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इसकी जो अपक्रियाशीलता का क्रम है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल की अपक्रियाशीलता का जो क्रम है, टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड का ज्यादा है, द्वितीयक का उससे कम है, और प्राथमिक का सबसे कम। SN2 प्रकार की जो अपक्रिया होती है वह मेथिल हैलाइड, प्राथमिक हैलाइड या द्वितीयक हैलाइड करते हैं। SN2 प्रकार की अपक्रिया यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का SN2 अपक्रिया है। इस अपक्रिया में वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग लेते हैं। यह द्विअणुक, इसकी क्रियाविधि द्विअणुक होती है। जैसे जब हम मेथिल क्लोराइड की क्रिया जली NaOH से कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। सभी प्रकार के प्राथमिक एल्किल हैलाइड और द्वितीयक एल्किल हैलाइड SN2 प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया करते हैं। इसके अलावा मेथिल क्लोराइड भी जो है वह SN2 प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया करता है। जब हम मेथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय NaOH से कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। इसमें देखा गया है अब क्रिया के वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग लेते हैं। जैसे CH3Cl की क्रिया हम जब जली OH से कराते हैं, OH से कराते हैं तो हमको जो है मेथिल एल्कोहल और क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। इसको मेथिल क्लोराइड कहा जाता है और इसको मेथिल एल्कोहल कहा जाता है। इसमें जो अपक्रिया का वेग है, अपक्रिया की जो दर है, अपक्रिया की जो दर है, देखा गया इसके 2 अणुओं के सांद्रता के समानुपाती है। CH3Cl और OH माइनस के सांद्रता के समानुपाती है। इसलिए इसको SN2 प्रकार की अपक्रिया या द्विअणुक अपक्रिया कहा जाता है। ये द्वितीय कोट की अपक्रिया होती है। इसकी क्रियाविधि निम्न है। यह एक द्वितीय कोट की अपक्रिया है। इसमें वेग निर्धारक पद, जिसे मंद पद कहा जाता है, 2 अणु भाग लेते हैं। सर्वप्रथम जैसे मान लीजिए जली OH से हमको जो है यह अभिकर्मक प्राप्त होता है।
यह अभिकर्मक जब मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यह इसके साथ जुड़ता है तथा यह बंध टूटता है। यह क्रिया मंद गति से होती है। तो इस पर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है, यहां पर भी डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है। यह संक्रमण अवस्था कहलाता है। उसके बाद तीव्र गति से अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में यह बंध जुड़ता है और यह बंध टूटता है। बंध का जुड़ना और टूटना समकालिक माने तुरंत होता है, एक साथ होता है। इस प्रकार से हमको जो है मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। यह मेथिल क्लोराइड है, इसकी क्रिया जब जली या NaOH से कराते हैं, जली या NaOH से कराते हैं तो हमको जो है जली या NaOH का OH अभिकर्मक मेथिल क्लोराइड से मंद गति से क्रिया करता है। यह जो है इसके साथ अटैच हो जाता है और यह बंध टूट जाता है। यह क्रिया मंद गति से होती है। देखा गया कि SN2 प्रकार की अभिक्रिया का जो अभिक्रिया की दर है वह इसके और इसके दोनों के सांद्रता के समानुपाती है। दो अणुओं के सांद्रता के समानुपाती है, इसलिए इस अभिक्रिया को SN2 प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं। मेथिल क्लोराइड या मेथिल हैलाइड तथा प्राथमिक एल्किल हैलाइड और द्वितीयक एल्किल हैलाइड जो होते हैं वह SN2 प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, जबकि तृतीयक एल्किल हैलाइड जो होते हैं वह SN1 प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। SN1 प्रकार की, SN2 प्रकार की अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम निम्न है। यह प्राथमिक एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता द्वितीयक एल्किल हैलाइड से ज्यादा होती है तथा द्वितीयक की अभिक्रियाशीलता तृतीयक एल्किल हैलाइड से ज्यादा होती है। SN2 प्रकार की अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होता है, सबसे कम तृतीयक एल्किल हैलाइड में होता है। इसके अस्थायी अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है, वह स्थूल समूह के स्टीयरिक प्रभाव पर निर्भर करता है। स्टीयरिक प्रभाव, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टीयरिक इफेक्ट। जिस समूह का स्टीयरिक इफेक्ट ज्यादा होता है उस एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड के स्थूल समूह का स्टीयरिक इफेक्ट ज्यादा है, तृतीयक एल्किल हैलाइड के स्थूल समूह का स्टीयरिक इफेक्ट बहुत कम है। इसलिए जो है प्राथमिक एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता SN2 प्रकार की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होती है और तृतीयक एल्किल हैलाइड की कम होती है।
की स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम। एल्किल हैलाइडों को RX से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर R जो है एल्किल समूह को और X जो है हैलाइड समूह को प्रदर्शित करता है। देखा गया कि एल्किल आयोडाइड की अभिक्रियाशीलता एल्किल ब्रोमाइड से ज्यादा तथा एल्किल ब्रोमाइड की एल्किल क्लोराइड से ज्यादा और सबसे कम एल्किल फ्लोराइड की होती है, क्योंकि एल्किल आयोडाइड में R, C और I बंध कार्बन और आयोडीन बंध, कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बंध होता है वह बहुत दुर्बल होता है, जबकि एल्किल फ्लोराइड के कार्बन और फ्लोराइड के बीच का जो बंध होता है वह सबसे प्रबल होता है। इसका जो बंध है C और I के बीच का जो बंध है दुर्बल होने के कारण यह आसानी से टूट जाता है, और इसके बीच का जो C और M का बंध प्रबल होने के कारण यह आसानी से टूटता नहीं, इसलिए इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है और इसकी क्रियाशीलता सबसे कम है। अतः इनका क्रम यह है कि एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड की, फिर एल्किल क्लोराइड की और फिर लास्ट में एल्किल फ्लोराइड की। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता इसकी है, सबसे कम क्रियाशीलता इसकी है। इसमें इसकी क्रियाशीलता इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका जो C और I के बीच का बंध है वो दुर्बल है, और इसकी क्रियाशीलता जो है सबसे कम इसलिए है क्योंकि C और M के बीच का बंध जो है सबसे प्रबल है। यह बंध आसानी से टूटता है, यह बंध जो है कठिनाई से टूटता है, इसलिए इसकी प्रबलता, इसकी जो क्रियाशीलता है वह सबसे ज्यादा है और इसकी क्रियाशीलता सबसे कम है।